आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज मैं मोनिका पांडे मैम से एक इंटरव्यू लूँगा और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने कई नौकरियाँ प्राप्त की हैं और कईयों को छोड़ा है। यहाँ एक नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है सोसाइटी में। इन्होंने कई नौकरियों को गेन किया है और अलग अलग समय पे उन नौकरियों को प्राप्त किया है। तो ऐसा इन्होंने पढ़ने में क्या किया था? तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो न्यू कमर्स हैं या जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, उनके लिए। मैडम, आपका स्वागत है मैडम। धन्यवाद सर। मैं एक शिक्षिका भी हूँ और बच्चों के टच में भी रहती हूँ। और जब मैं खुद एक विद्यार्थी थी और नौकरी मुझे प्राप्त करनी थी तो मैंने पढ़ाई की और उन्हीं अनुभवों को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सरकारी जो नौकरी है या जिसे हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मिलने वाली नौकरी, ये एक सतत प्रक्रिया है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी विद्यार्थियों से कि जो नौकरी प्राप्त करना है, आजीविका का साधन प्राप्त करना है, ये जीवन का एक हिस्सा है। तो हमें इसको जीवन के हिस्से की तरह, जैसे हमने पढ़ाई करी फिर हमें एक आजीविका का साधन चाहिए, उसी तरह लेना चाहिए, पर गंभीरता के साथ। अंतर क्या है, जब हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं तो डिग्री जो भी हम चाहे स्कूली शिक्षा प्राप्त करें, चाहे ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, एडमिशन लिया, 2-3 साल का समय दिया, एग्ज़ाम दिया और हमें डिग्री मिल गई। यहाँ पे हम एक उपभोक्ता भी हैं क्योंकि हमने फीस पे करी है और हमको शिक्षा प्रदान की जा रही है और उसका परिणाम ही आया कि वो डिग्री हमें मिल गई। लेकिन जब हम नौकरी प्राप्त करने की दौड़ में शामिल होते हैं तो हमें अपनी आजीविका चाहिए। जो हमारा नियोक्ता है यानी कि सरकार, उसे हमें ये साबित करना है कि हम उसके लिए उपयोगी हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहें तो हमें अपनी एम्प्लॉयबिलिटी प्रूव करनी है। नहीं तो वो एम्प्लॉयबिलिटी आप मतलब कैसे कोई बच्चा प्रूव करे? जी, लोकतंत्र में अपनी एम्प्लॉयबिलिटी प्रूव करने का तरीका है सतत अध्ययन और एक अनुशासन के द्वारा अध्ययन करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा को क्लियर करना। नहीं तो क्या, जैसे इस समय जो परंपरा है कोचिंग इंस्टीट्यूट की कि वो कोई भी जब नौकरी आती है, जैसे मान लो एसआई की नौकरी भी आई तो एसआई के लिए वो बैच चलाने लगते हैं, फिर लेखपाल के है तो लेखपाल का बैच चलने लगता है, फिर आईएएस के है तो आईएएस का बैच चलने लगता है। जी, मुझे लगता है कि ये जो तैयारी करने का तरीका है ये उचित नहीं है, क्योंकि कोई जो हमारे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस है उसमें लगभग समानता है। जैसे वो पिलर्स क्या है एग्जाम के? सामान्य अध्ययन, ये सबका मजबूत होना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहता है। और जैसे मैथ्स और रीजनिंग, जी, कुछ नौकरियों में गणित, रीजनिंग और इंग्लिश भी पूछी जाती है। तो आजकल जो विद्यार्थी 12th या ग्रेजुएशन कर रहा है उससे उम्मीद की जाती है कि उसको एक नॉर्मल लेवल की इंग्लिश, नॉर्मल लेवल की मैथमेटिक्स और उसकी रीजनिंग एबिलिटी तो क्लियर है ही है और उसको सामान्य अध्ययन में अपनी डीप नॉलेज को शो करना है। सारी प्रतियोगी परीक्षाएं लगभग इसी पैटर्न पर। जैसे आप देखिए सिविल में जाते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स वहाँ आती है, रीजनिंग भी वहाँ आती है, इंग्लिश भी वहाँ आती है, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, और जीके का उसका पोर्शन स्ट्रांग हो जाता है। जैसे आपने सिविल सेवा की तैयारी की थी, इतना मैं जानता हूँ, और उसके बाद आपने कई एग्जाम निकाले। क्या सिविल सेवा की तैयारी करने से आपको ये जो दूसरी नौकरियाँ मिली उसका कुछ बेनिफिट हुआ या उसके लिए आपने अलग से कोई तैयारी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिविल सेवा की मैंने अनुशासन के साथ और कर्मठता के साथ, सीरियसनेस के साथ पूरी तैयारी करी। लगभग कितने दिन? लगभग 1.5 वर्ष का समय मैंने सतत अध्ययन किया। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक पढ़ाई एक तो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने में करी और उसके बाद मैंने प्रतियोगी परीक्षा की जब तैयारी शुरू करी तो 1.5 वर्ष का बहुत गंभीर अध्ययन किया। और उसके बाद मैंने महसूस किया कि हर एक परीक्षा को क्लियर करने का एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू है, वो मेरे अंदर आ गई थी और मैं कोई भी रिटन एग्जाम देती थी वो मेरा क्लियर हो जाता था। मैंने लगातार 4 एग्जाम्स को क्लियर किया। एक तो ये केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षिका का पद निकाला। उसी तरह उस समय जो एसएससी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा होती थी उसमें मैंने ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा को क्लियर किया, जिसमें मुझे कोयम्बटूर पोस्टिंग मिली थी। फिर उसी वर्ष में मैंने यूपीएससी द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट की एक परीक्षा का आयोजन होता था, उसको मैंने रिटन क्लियर किया, लेकिन क्योंकि मेरा चश्मे का नंबर बहुत बढ़ चुका था तो मैं उसका मेडिकल क्लियर नहीं कर पाई थी, वो भी जस्ट लाइक आई सर्विसेज। और फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय की नौकरी को ज्वाइन किया और उस समय मैं प्राथमिक शिक्षिका थी। जैसे ही मैंने पीजीटी का एग्जाम दिया, मैं एक ही बार में मैंने उसको क्लियर कर लिया, क्योंकि जो मेरी तैयारी चल रही थी सिविल सेवाओं के लिए, उसकी वजह से मुझे पीजीटी के लिए एक भी दिन नहीं पढ़ना पड़ा। मैं गई,
सामान्य तरीके से मैंने परीक्षा दी जी। और वो मेरी क्लियर हो गई। नहीं तो उसमें तो शायद मैंने बहुत कम पोस्टें थी जब आपने निकाला था जी, पीजीटी। मैंने ये 7 सामान्य पदों पर चयन प्राप्त किया था पीजीटी हिस्ट्री के लिए केंद्रीय विद्यालय में। तो ये क्या ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्जाम है? केंद्रीय विद्यालय में भी ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्जाम था और उस समय 2007 मेरी नियुक्ति का समय है, 2005-06 में मैंने परीक्षा दी थी। 3 स्तर का एग्जाम होता था, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसी तरह जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है। बस लेवल थोड़ा सा डाउन था। प्रश्नों का की जो गंभीरता थी वो थोड़ी सामान्य स्तर की थी, जितनी एक शिक्षक से उम्मीद की जाती है या जितनी ब्यूरोक्रेट से, लेकिन मुझे इसके लिए अध्ययन नहीं करना पड़ा। तो सिविल सेवा की तैयारी में जितने एग्जाम आपने निकाले तो उसने सब में वो वही आधार रहा जो आपने 1.5 वर्ष लगातार आपने पढ़ा। तो मेरा विद्यार्थियों को यही संदेश है कि आप गंभीर अध्ययन 1 से 1.5 वर्ष करें और उसके बाद सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना भाग्य आजमाएं, तो आप हर एक प्रतियोगी परीक्षा को निकालने की कंडीशन में होंगे और आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी अवश्य हो। नहीं, लेकिन ये तो जैसे मैं भी एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ आलूका एकेडमी करके, लेकिन मैंने जितना देखा अपने शहर में या जो इलाहाबाद में भी कल्चर जितना मैं जानता हूँ, यहाँ तो हर 3-3 महीने 4-4 महीने में बैच बनाया जाता है। तो इससे बच्चों का कितना हित या अहित होता है? 3-4 महीने का अध्ययन तो शायद हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन करने के लिए आवश्यक होता होगा, पर प्रतियोगी परीक्षा का जो अनुशासन है, एक्चुअली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जब चयन लेती है सरकार, तो वहाँ उद्देश्य हमारी नॉलेज का टेस्ट करना नहीं होता है। वहाँ वो सरकार को कर्मठ लोग चाहिए, अनुशासित लोग चाहिए, जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सकें। अभी मैंने एक टर्म आपको बताया था एम्प्लॉयबिलिटी, तो सरकार की नज़र में जो नियोक्ता है हमारे, जो हमें इतनी वेतन देंगे काम करने के लिए, उनके आंखों में, उनकी नज़रों में हमारी एम्प्लॉयबिलिटी निर्धारित करने का यही कट ऑफ है कि हम उस प्रतियोगी परीक्षा को हमने कितनी गंभीरता से लिया, कितना सतत अध्ययन किया, कितने अनुशासन से अध्ययन किया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सचिन तेंदुलकर का एक कथन आपको बताऊं मैं कि जब आपको शतक लगाना है अगर क्रिकेट में, तो एक एक रन से ही होगा। कोई क्रैश कोर्स नहीं होता कि आपने एक बैट घुमाया और आपके अचानक रन 100 हो गए। पढ़ाई बिल्कुल उसी तरह है। शतक बनाने के लिए आपको एक एक रन जोड़ना पड़ेगा और सतत अध्ययन ही वो शतक की ओर आपको लेकर के जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आलूका एकेडमी में जो पढ़ाने का प्रक्रिया है, ये बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करती है? जी, आलोक आईएएस एकेडमी में जो समय है, क्योंकि मैंने सुना है सर को काउंसलिंग करते हुए, वो कहते हैं कि मैं 1 वर्ष से कम समय में पढ़ा ही नहीं सकता, और ये सत्य भी है। इतना वृहद सिलेबस है कि उसको गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए ही, और वो उन विद्यार्थियों को चाहिए जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा को गंभीरता से लिया है। और जो अभी गंभीर हुए हैं पढ़ाई अध्ययन के प्रति, उनको तो मुझे लगता है 2 से ढाई वर्ष का समय केवल परीक्षा की प्रकृति और उस सिलेबस को समझने में लग जाता है। एक्चुअली पढ़ाई, मैंने पहले भी कहा, हमारी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये हमारी उस मानसिक स्थिति का टेस्ट है कि हम कितने गंभीर हैं चीजों को लेकर के, हम कितने मैच्योर हैं। और वो मैच्योरिटी वो आपके नॉलेज से फिर लेते हैं, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है मैच्योरिटी चेक करने का। जितना आपका गहन अध्ययन होगा, चिंतन होगा अध्ययन के साथ, उतनी ही आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी और आप अपनी उपादेयता इंटरव्यू में और अपने नियोक्ता के प्रति साबित कर पाएंगे और शीघ्र ही आपका चयन किसी न किसी सरकारी नौकरी में हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका मैडम, आपने आलूका एकेडमी के लिए समय निकाला। अगर कोई अंतिम बात आप और कुछ हमारे बच्चों को इंस्पायर करना चाहते हो, कुछ रह गया हो बताने के लिए, तो वो बताइए। फिर उम्मीद है कि बच्चों को आज वो बात समझ में ज़रूर आई होगी, जिसका मतलब मैं बार बार ये बात मैं भी कहता हूँ कि जॉब पाने के लिए 2-4 महीने में कभी भी कोई भी जॉब क्रैक नहीं किया जा सकता है। ये बहुत सीरियस इशू है, आपका पूरा जीवन इससे बनता और बिगड़ता है, ठीक है। और जो व्यक्ति आपको सैलरी देने जा रहा है 60 साल की उम्र तक, वो आप कम इफिशिएंट आदमी को लेगा ही क्यों? जो बेस्ट होगा उसे लेगा। तो मुझे लगता है कि आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही है। आपको अपनी एफिशिएंसी साबित करनी होगी और उसका एकमात्र तरीका यही है कि आप गंभीर अध्ययन करें, अनुशासित रहें। इसी से आपका की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो सरकार की नज़रों में आएगी और आप शीघ्र ही नौकरी को प्राप्त करेंगे। तो गंभीर और सतत अध्ययन, अनुशासित जीवन, यही कुंजी है
किसी भी नौकरी को में सफलता प्राप्त करने की। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जी। आपके अंदर ये गुण नहीं है, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इन्हें नहीं देखा, जी। तो आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। ओके, तो कुल मिला के है कि अनुशासन पूर्वक काम करना ही जी। पड़ेगा और गहन अध्ययन करना। गंभीर गहन अध्ययन। जी जी। और 1 से 1.5 वर्ष का समय आप न्यूनतम। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को इतना समय अवश्य दीजिए। जी। उसके बाद जो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जी। आप भले ही हो सकता है किसी को सरकारी नौकरी किसी कारणवश ना मिल पाए, जी। लेकिन आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो इंटरव्यू आपका अवश्य क्रैक होगा, क्योंकि वो गंभीरता आपके व्यक्तित्व में आ चुकी होगी। इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें कि अगर कोई व्यक्ति IAS की तैयारी करता है तो वो भारत के जितने भी गवर्नमेंट जॉब है जी। उनमें कहीं ना कहीं उसकी जो फिटनेस है, वो व्यक्ति आपका ही उदाहरण है, आपने सिविल की तैयारी किया लेकिन इतनी हल्की एज में, जितना मेरे पास जानकारी है कि बिलो 22 ईयर में आपके पास गवर्नमेंट जॉब थी। जी। तो तैयारी का ये है कि 1.5 साल जो आपने अध्ययन किया, फिर कितनी सारे आपने इंटरव्यू दिए, मेरी जानकारी में शायद आपकी 3rd जॉब है। जी। तो आपने इतने जॉब निकाले लेकिन तैयारी का बेस वो 1.5 साल का सिविल सेवा का ही जी। रहा, जी। और उसके बाद कुछ ज़्यादा अलग से कोई अध्ययन आपको नहीं करना पड़ा। उसके बाद 1.5 साल के उस गहन अध्ययन के बाद मैं करंट अफेयर्स के साथ में हमेशा टच में बनी रही। जो भी एग्जाम होता था उसकी क्या प्रकृति है, क्या सिलेबस है, वो देखने के बाद थोड़ा करंट चीज़ों का अध्ययन कर लिया। और आज भी मैंने जो अध्ययन किया है, अभी भी मैं जो प्रतियोगी परीक्षाएं, अपने विभागीय परीक्षाएं देती हूँ। मैंने सुना है कि आप प्रिंसिपलशिप का एग्जाम अभी प्रयासरत हैं देने के लिए। जी, मैं प्रयासरत हूँ। मेरा अंतिम जो प्रयास था वो कुछ अंकों से, मात्र 1 अंक से असफल रह गया था, और उसमें कुछ पारिवारिक कारण भी उत्तरदायी थे। और मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि आगे भी मैं अपने विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके ऊंचे पद को प्राप्त कर सकूं। और जब आप प्रिंसिपल बनेंगी तो मैं अपने आलोका एकेडमी चैनल के लिए पुनः आपको बुलाऊंगा, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। धन्यवाद। थैंक यू।